वेलकम बैक द कैश स्टडी पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल कैश स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 कराने जा रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और हमारे इस चैनल पर आप सभी नए जुड़े हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आप सभी के पास नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी के पास 1 से लेकर के 12 तक मैं आप सभी के पास मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया हूं, तो आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया हूं, तो आप सभी उस वीडियो को भी देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए हम सभी सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पहला सवाल निकल के आ रहा है, वह देख सकते हैं आप सामने प्रस्तुत है। पोल पूछ रहा है 61 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, या विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन जल में विलय होता है, कौन सा विटामिन जो है जल में विलय हो जाता है, वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी जो है जल में विलय हो जाते हैं, तो 61 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो 62 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 62 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप सभी 62 नंबर सवाल है डायनामाइट। पूछ रहा है डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभिनेता एवं उद्योगपति का नाम क्या है। पूछ रहा है डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है। तो 62 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो है डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रासायनिक अभिनेता थे। तो 62 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो 63 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 63 नंबर सवाल निकल के आ रहा है, वह देख सकते हैं आप सभी। 63 नंबर सवाल है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। पोलियो के लिए, रक्षा राजक्षया के लिए यानी कि टीबी के लिए, टाइफाइड के लिए, या खसरा के लिए। तो किसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो 63 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, टीबी की बीमारी जिसको होता है उसको बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है। तो 63 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 64 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 64 नंबर सवाल है, वो देख सकते हैं आप सभी। 64 नंबर सवाल है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की। जी हाँ दोस्तों, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी। जूस्ट बर्गी ने की थी, जॉन नेपियर ने की थी, टाई चेन ने की थी, या आर्किमिडीज ने की थी। तो किसने की थी। तो 64 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी कि जॉन नेपियर के द्वारा ही गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना जॉन नेपियर के द्वारा की गई थी। तो 64 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 65 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 65 नंबर सवाल है, वह पूछ रहा है सवाल, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। हेनरी बेक्रूल ने की थी, सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी, या जॉन्स जेकब बेर्जिलियस ने की थी, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। किसने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। तो 65 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, हेनरी बेक्यूरल के द्वारा ही रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। तो 65 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 66 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 66 नंबर सवाल है, वह देख सकते हैं आप सभी, किस रंग के दोषपूर्ण कार्य करने के मधुमेह का रोग होता है। जी हाँ दोस्तों, किस रंग के दोषपूर्ण कार्य करने के मधुमेह यानी कि डायबिटीज का रोग होता है। तो फेफड़े का यानी कि लंग्स का होता है, तिल्ली का स्प्लीन का होता है, या किडनी या अग्नाशय। जी हाँ दोस्तों, किसका होता है। तो इसका जो राइट उत्तर जो हो गया यानी कि 66 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अग्नाशय का होता है। तो यानी किस रंग के मधुमेह की बीमारी होता है। तो अग्नाशय का जो है रोग के कारण अग्नाशय होता है। तो 67 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 67 नंबर सवाल क्या है। तो देख सकते हैं आप सभी, जिप्सम का रासायनिक नाम पूछ रहा है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो लेड सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड है, या कैल्शियम सल्फेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है। तो क्या जो जिप्सम का रासायनिक नाम। तो 67 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाएगा। तो 67 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 68 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 68 नंबर सवाल देख सकते हैं आप सभी। 68 नंबर सवाल है, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वह
बेरोमीटर का किया जाता है, हाइड्रोमीटर का किया जाता है, हाइग्रोमीटर का किया जाता है या मैनोमीटर का किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है सवाल आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 68 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, हाइग्रोमीटर का जो है आर्द्रता नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो 68 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 69 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 69 नंबर सवाल है, 69 नंबर सवाल देख सकते हैं आप सभी। 69 नंबर सवाल, निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस से या अवतल लेंस से। तो किससे? तो 69 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, अवतल लेंस से जो है उसे ठीक किया जा सकता है। तो अगला नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो अगला नंबर सवाल देख सकते हैं आप सभी। अगला नंबर सवाल है, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयता यानी कि हार्ट अटैक होता है। जी हाँ दोस्तों, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होता है। तो रक्त यूरिया के कारण हार्ट अटैक होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, रक्त प्रोटीन के कारण होता है या रक्त शर्करा के कारण होता है। तो 70 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ही शरीर में जो है हार्ट अटैक होता है। तो 70 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 71 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 71 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो वह देख सकते हैं आपसे। 71 नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, ऑक्सीजन का करते हैं, नाइट्रोजन का करते हैं या हाइड्रोजन का करते हैं। तो 71 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ए उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है अवचूषण जो करते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। तो 71 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 72 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 72 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो देख सकते हैं आप सभी। 72 नंबर सवाल है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में यानी कि प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। किसके द्वारा करती है? दृश्य प्रकाश के रूप में, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में, एक्स किरण के रूप में, गामा किरण के रूप में। तो किसके रूप में करते हैं? तो 72 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, दृश्य प्रकाश के रूप में जो है पृथ्वी सूर्य में प्रचुरतम मात्रा प्राप्त करती है। तो 72 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 73 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 73 नंबर सवाल है वह देख सकते हैं आप सभी। 73 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉनों की खोज। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? मोसले के द्वारा की गई थी, मिलिकॉन के द्वारा की गई थी, थॉमसन के द्वारा की गई थी, रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो 73 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह क्या हो जाएगा? वह सी उत्तर राइट हो जाएगा। यानी कि थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। तो 73 का राइट उत्तर जो हो गया वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो अगला नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो अगला नंबर सवाल है वह देख सकते हैं आप सभी। किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है? जी हाँ दोस्तों, किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है? घनत्व के है या भार के है या आयतन के है या सहिति की है? तो 74 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, सहिति जो है जो विश्व में जो है अस्तित्व अपना स्वतंत्र बना चुका है। तो 74 का राइट उत्तर जो हो गया वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सही 75 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 75 नंबर सवाल है वह देख सकते हैं आप सभी। ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस सेल में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस सेल में पाया जाता है? कयांतरित सेल में। जी हाँ दोस्तों, कयांतरित सेल में पाया जाता है, आग्नेय सेल में पाया जाता है, अवसादी सेल में पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा राइट उत्तर? तो 75 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, आग्नेय सेल में पाया जाता है। पूछ रहा क्वेश्चन, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? किस सेल में? आग्नेय सेल में पाए जाते हैं। तो 76 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 76 नंबर सवाल पूछ रहा है सवाल वह है, ध्वनि की चाल क्या है? जी हाँ दोस्तों, 900 मील घंटा होती है या 760 मील घंटा होती है, 680 मील घंटा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की जो चाल होती है, तो 76 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, 760 मील घंटा यानी कि ध्वनि की चाल होती है। तो 76 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 77 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 77 नंबर सवाल पूछ रहा है क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके लिए कोशिकत
एकमात्र कारण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोशिक जो है किसका एकमात्र कारण है? शाही खोने का नहीं है, भूमिगत जल का ऊपर उठना, या सूती कपड़े पर पानी के बूंदों का फैलना, या पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी पहुंचना। तो क्या हो जाएगा? 77 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, भूमिगत जल का ऊपर उठना जो है कोशिक एकमात्र कारण नहीं है। तो 77 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 78 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 78 नंबर सवाल पूछ रहा है, एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है। जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि क्या होगी? जी हाँ दोस्तों, लघुत्तर होगी या दीर्घोत्तर होगी, या लड़की की लंबाई पर निर्भर करता है, या कोई परिवर्तन नहीं होगी। तो क्या हो जाएगी? तो 78 का राइट उत्तर जो हो गया वह ए उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, तो लघुत्तर हो जाएगी। तो 78 का राइट उत्तर ए उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 79 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 79 नंबर सवाल है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, पूछ रहा है परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो ऑटो हॉर्न ने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, या एडिसन ने की थी, या लॉर्ड रदरफोर्ड ने की थी? जी हाँ दोस्तों, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो 79 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह ये उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, ऑटो हॉर्न के द्वारा ही परमाणु बम की खोज की गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऑटो हॉर्न के द्वारा ही परमाणु बम की खोज की गई थी। तो 79 का राइट उत्तर ये उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 80 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 80 नंबर सवाल पूछ रहा है, वह सवाल है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य के क्षेत्र में मिला है, या औषधि विज्ञान के क्षेत्र में, या भौतिकी के क्षेत्र में, या रसायन शास्त्र के क्षेत्र में? तो किस क्षेत्र में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 80 का जो राइट उत्तर जो हो गया वो सी उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी भौतिकी की शास्त्र के रूप में ही डॉक्टर सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 80 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 81 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 81 नंबर सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से शब्दों में से, जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित कौन सा शब्द है? डॉट 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 है, HTTP है, या ईमेल, या उपरोक्त सभी? तो कौन सा है? तो 81 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही, यानी कि डॉट 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 भी है, HTTP है, या ईमेल भी है जो इंटरनेट से संबंधित है। तो 81 का राइट उत्तर जो हो जाएगा वो डी उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो 82 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 82 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? वह टैब में नहीं है, स्पेस बार में नहीं है, एंटर में नहीं है, या बैक स्पेस में नहीं है? तो किस में नहीं पूछ रहा है, यानी कौन सा बटन में नहीं है? तो 82 का राइट उत्तर जो हो जाएगा वह सी उत्तर बिल्कुल राइट। जी हाँ दोस्तों, एंटर जो होता है उसमें परंपरागत टाइपराइटरों का उपलब्ध नहीं है। तो 82 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो 83 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 83 नंबर सवाल है, मोबाइल, जी हाँ दोस्तों, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, काम करने में अनुकूलन हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए, या उपरोक्त सभी? जी हाँ दोस्तों, क्या होना चाहिए? तो 83 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काम करने में अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क और सिम कार्ड, उपरोक्त सभी। तो 83 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो 84 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 84 नंबर सवाल पूछ रहा है, जी हाँ दोस्तों, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े वाले अंडे से, रेशम के कीड़े वाले प्यूमा से, या रेशम के कीड़े वाले लार्वा से, या स्वयं रेशम के कीड़े से? तो किससे होता है? तो 84 का राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, जो होता है रेशम के कीड़े जो होते हैं प्यूमा से होते हैं। रेशम उत्पन्न किससे होते हैं? प्यूमा से उत्पन्न होते हैं। तो 84 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 85 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 85 नंबर सवाल है, किस रक्त वर्ग के व्यक्तित्व सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? जी दोस्तों, पूछ रहा है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? ए बी पॉजिटिव कहलाते हैं, ए पॉजिटिव कहलाते हैं, या ओ पॉजिटिव कहलाते हैं, या पी पॉजिटिव कहलाते हैं? तो 85 का जो राइट उत्तर जो हो जाएगा वह सी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी दोस्तों, ओ पॉजिटिव जो है वह रक्तदाता यानी कि सर्वदाता कहलाते हैं। तो 85 का राइट उत्तर सी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो हम सभी 86 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 86 नंबर सवाल है, तो देख सकते हैं आप सभी, एक सेल पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का क्या कारण है? जी दोस्तों, एक सेल पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में
परिवर्तित होने का क्या कारण है? तो कौन सा कारण है? जलीकरण है, ऑक्सीकरण है, कार्बनीकरण है, अपपतीकरण है। तो कौन सा हो जाएगा? तो 86 का जो राइट उत्तर जो हो गया वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीकरण जो है एक सेल पत्थर यानी कि लाल रंग में परिवर्तित होने का कारण है ऑक्सीकरण। तो 86 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट है। तो 87 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 87 नंबर सवाल पूछ रहा है, सवाल नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किससे प्रतिरक्षित करती है? जी हाँ दोस्तों, नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किससे प्रतिरक्षित करती है? काली खांसी, टेटनस तथा खसरा से करती है, काली खांसी, टेटनस तथा डिप्थीरिया से करती है, काली खांसी, खसरा तथा डिप्थीरिया से, या टेटनस, खसरा तथा डिप्थीरिया से। तो 87 का राइट उत्तर बी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, तो 88 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 88 नंबर सवाल है, वयस्क व्यक्ति के हृदय के संपंदन की प्रति मिनट औसत दर क्या है? वो 60 है, 72 बार, या 84 बार, या 96 बार। तो 88 का राइट उत्तर जो हो जाएगा वह बी उत्तर बिल्कुल ही राइट, यानी 72 बार करता है। तो 89 नंबर सवाल को देख लेते हैं हम लोग। 89 नंबर सवाल है, वो देख सकते हैं आप सभी, इंटरनेट से संबंधित शब्दशाली कौन सी है? वर्ल्ड वाइड वेब है, वेबसाइट होम पेज है, नेविगेटर तथा जावा है, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, वह सभी हो जाएगा। तो 89 का राइट उत्तर डी उत्तर बिल्कुल ही राइट। जी हाँ दोस्तों, एड्स फैलता है, किससे फैलता है? हाथ मिलाने से, स्वास्थ्य संपर्क से, कीटों से, या शारीरिक संपर्क से। तो किससे एड्स फैलता है? तो 90 का राइट उत्तर जो हो जाएगा वह डी उत्तर बिल्कुल ही राइट, शारीरिक संपर्क से जो है एड्स फैलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल पर आपसे भी नहीं जुड़े तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।